इस मूवी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर एनाबेल मूवी एंड हुई थी। एक बच्चे की मदर एक डॉल लाके अपनी बेटी को गिफ्ट करती है क्योंकि उसकी बेटी को डॉल्स बहुत ज़्यादा पसंद थी। लेकिन वो बहुत जल्द उस डॉल को एड और लॉरेन के हवाले कर देते हैं जो कि डेमोनोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि उस डॉल में बहुत ज़्यादा एविल पावर्स थे और उसी पावर्स को यूज़ करके वो उस बच्चे को पोसेस्ट करने की कोशिश कर रही थी। फिर एड और लॉरेन उस डॉल को लेके अपने घर के लिए चल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में एक एक्सीडेंट की वजह से उन्हें एक दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है। फिर अचानक उनकी कार एक कब्रिस्तान के पास आकर ख़राब हो जाती है। तब एड कार को ठीक करने जाते हैं। इसी दौरान लॉरेन को कार के पिछले सीट पर बैठी हुई एक लड़की की सोल नज़र आती है और ये वही लड़की थी जिसकी कुछ देर पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। और वो लड़की की सोल उससे कहती है कि आई लाइक योर डॉल। इसके बाद वहाँ लॉरेन को बहुत सारे स्पिरिट्स नज़र आते हैं जो कि पास के ही कब्रिस्तान से आए हुए थे। उनमें से एक स्पिरिट सड़क पर खड़े एड को धक्का दे देता है ताकि सामने आ रहे ट्रक से उसकी मौत हो जाए, लेकिन वो लोग खुद को किसी तरह बचा लेते हैं। तब एड और लॉरेन समझ जाते हैं कि यह सब उस डॉल की वजह से ही हो रहा है। फिर वो लोग वहाँ से डॉल लेके अपने घर आ जाते हैं और उस डॉल को अपने घर में बनी एक म्यूज़ियम में ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी डेमोनिक चीज़ें रखी हुई थी। और वो लोग वहाँ पर रखी चेयर पर एनाबेल डॉल को रख देते हैं, लेकिन उसके वहाँ आने से बहुत सी चीज़ों में हरकतें होने लगती है, जैसे घड़ी का उल्टा चलना और बाकी चीज़ों का मूव होना, जो काफ़ी अजीब था। और इसीलिए वो लोग एक फादर को बुला के उस डॉल को ब्लेस करवा कर उसे एक शीशे के बॉक्स में बंद कर देते हैं जो कि चर्च से लाया गया था। यहाँ पर हमें इस डॉल के पावर्स के बारे में पता चलता है कि ये किसी भी सोल पे कब्जा करके उससे बुरे काम करवा सकती है। फिर हमें एक साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ हमें एक घर में एड और लॉरेन की बेटी जूडी दिखाई जाती है जो कि ब्रेकफास्ट कर रही थी और न्यूज़पेपर में अपने पेरेंट्स को देखती है जिसमें उन पर सवाल उठे थे कि ये हीरो हैं या ढोंगी, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि एड और लॉरेन एक्सोर्सिज्म का बस ड्रामा करते हैं। और यही खबर से स्कूल में भी जूडी को बहुत से बच्चे मजाक बनाते थे और इसलिए वहाँ जूडी का कोई दोस्त नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग एड और लॉरेन को किसी केस को हैंडल करने आउट ऑफ सिटी जाना था और वो लोग जूडी के लिए एक मेरी नाम की बेबीसिटर को अपॉइंट करते हैं। मेरी जूडी को स्कूल में ड्रॉप करती है और वहीं पर जूडी को एक फादर की सोल नज़र आती है और वो फादर की सोल कंटिन्यूसली इसे देख रहा था और फॉलो भी कर रहा था। तब वह अपने बैग से एक क्रॉस को हाथ में ले लेती है। तब उसके बाद वो सोल उसे दिखाई नहीं देती। तब सीन शिफ्ट होता है एक सुपरमार्केट में। वहाँ पर मैरी अपनी फ्रेंड डैनियला के साथ केक बनाने का सामान ले रही थी क्योंकि जूडी का बर्थडे आने वाला था। शॉपकीपर जिसका नाम बॉब था, वो और मैरी एक दूसरे को लाइक करते थे पर दोनों कन्फेस करने में घबराते थे। वहाँ पर डैनियला किसी वजह से एड और लॉरेन के घर पर जाने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड थी। मैरी जब जूडी को पिक करने के लिए स्कूल जाती है तो वो लोग उस फादर के स्टैचू को देखते थे जो काफ़ी देर से जूडी को नज़र आ रहे थे। जब जूडी पीछे मुड़कर देखती है तो फिर से उन्हें फादर की सोल नज़र आती है। फिर हम मैरी और जूडी को घर पर देखते हैं जहाँ मैरी केक की तैयारी कर रही होती है। तभी डैनियला बैक डोर से उनके घर पर आ जाती है। डैनियला एक बेल को हाथ में लेके पूछती है, ये क्या कोई स्पिरिट बेल है? तब जूडी उससे कहती है, नहीं, ये बस उसकी मॉम की एक कलेक्शन है। असल में डैनियला एड और लॉरेन के कामों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। वो उस घर को एक्सप्लोर करना चाहती थी और इसलिए वो जूडी को एक स्केटिंग शूज़ गिफ्ट करती है। तब जूडी और मेरी बाहर जाते हैं और डैनियला घर में अकेले होती है और तब फाइनली उसे घर को एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है। डैनियला एड और लॉरेन की म्यूज़ियम को ओपन करने की कोशिश करती है पर उसका ड्रॉर लॉक था। फिर वो चाबी ढूंढती है और डोर को ओपन करती है। असल में डैनियला को एड और लॉरेन के कामों में इसलिए इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था क्योंकि वो अपने मरे हुए डैड से बात करना चाहती थी और उसे लग रहा था कि शायद ये एड और लॉरेन के घर जाने के बाद ही पॉसिबल होगा। इसके बाद वो म्यूज़ियम के अंदर चली जाती है और वहाँ रखे आर्टिफैक्ट्स को छूने लगती है। तभी एनाबेल डॉल जो कि शीशे के बॉक्स में थी उसमें मूवमेंट होती है और उस डॉल की पोजीशन चेंज हो जाती है। हालांकि वहाँ एक वार्निंग लिखा हुआ होता है कि इस बॉक्स को ना खोले। इसके बावजूद डैनियला उस बॉक्स को खोल देती है और तभी केक जलने से अलार्म बजता है
और वो उस बॉक्स को लॉक किए बिना ही बाहर चली जाती है। और वहाँ पर ये पता चलता है कि एनाबेल अब आज़ाद हो चुकी है और अब वो अपने इविल पावर से कुछ भी कर सकती है। फिर बाहर से होकर मैरी और जूडी भी घर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं डोरबेल बजती है। तब मैरी डोर को होल से देखती है, तब उसे कोई नज़र नहीं आता। फिर वो डोर ओपन कर देती है और तब वो एक बच्ची को देखती है जो कि उससे कह रही होती है कि उसे एनाबेल से खेलना है। फिर अचानक से वो बच्ची वहाँ से गायब हो जाती है और ये सब देख मैरी हैरान हो जाती है। इधर डैनियला जब जूडी के साथ बाहर होती है तब उसे अपने डैड की सोल नज़र आती है और डैनियला उसे फॉलो करते हुए घर के अंदर चली जाती है। जूडी भी डैनियला को फॉलो करते हुए अंदर चली जाती है, जहाँ जूडी को एक कमरे में एनाबेल डॉल दिखाई देती है जो कि चेयर पर बैठी हुई थी और वहाँ पर कुछ अजीब चीज़ें होने लगती है। और जूडी को बेड के नीचे से एक नोट मिलता है जिस पर लिखा हुआ होता है, क्या मुझे मिस किया। और वहीं पर जूडी को एक शैडो चलता हुआ नजर आता है और तभी अचानक एक ब्राइड के रूप में एक स्पिरिट उसके सामने आ जाती है और एक नाइफ से जूडी पर अटैक करने लग जाती है। तब जूडी एक क्रॉस को दिखाकर खुद को प्रोटेक्ट करती है और साथ में काफ़ी चिल्लाती है और उसकी चीक्स मैरी और डैनियला सुन लेती हैं। फिर मैरी जूडी के पास आकर उसे हौसला देती है और यहाँ जूडी मैरी से बताती है कि वो स्पिरिट्स को देख सकती है, उसके पास ऐसी एबिलिटी है। तब मैरी उसे बताती है कि ये ज़रूरी नहीं कि हर स्पिरिट्स बुरी हों, कुछ अच्छी भी होती हैं। इधर डैनियला को एड और लॉरेन की पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन वाली फाइल्स मिल जाती हैं और फाइल्स में बहुत सारे पैरानॉर्मल केसेस डिस्कस किए हुए थे और वहीं पर एक्सॉर्सिज्म वाले टेप्स भी थे जो एड और लॉरेन ने की थी। तभी एक टेप को डैनियला प्रोजेक्टर पर प्ले कर देती है। तभी मैरी उसे बंद कर देती है क्योंकि जूडी काफ़ी डर रही थी। अब वो तीनों घर पर बोर हो रहे थे तो डिसाइड करते हैं कि वो फीली मिली गेम खेलेंगे। गेम खेलते समय एक बार फिर से डोरबेल बजती है और इस बार डोर पर वही शॉपकीपर बॉब होता है। रात में मैरी और डैनियला जूडी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और बाहर बॉब गिटार बजा रहा था। तभी उस पर एक भेड़ी जैसा दिखने वाला डीमन उस पर अटैक कर देता है और बॉब वहाँ से जान बचाकर भाग जाता है। इधर डैनियला एक बार फिर से म्यूजियम जाती है और हम देखते हैं वहाँ की चीज़ें मूव कर रही थी। डैनियला वहाँ रखी ब्रेसलेट की मदद से अपने फादर के सोल को बुलाने की कोशिश करती है और इसमें वो कामयाब भी हो जाती है और अपने फादर के सोल को अपने पीछे मिरर में देखती है। फिर अचानक उसके फादर के सोल एक डीमन बनकर उस पर चिल्लाते हैं। वहाँ से डैनियला भागने की कोशिश करती है पर वो अब अंदर ही फंस चुकी थी क्योंकि वो डोर नहीं खुल रहा था और हमें पता चलता है कि वो सोल उसके डैड का नहीं बल्कि एक डीमन सोल था। फिर हम मैरी को किचन में देखते हैं जहाँ टेबल पर रखी एक दूध का ग्लास खुद ब खुद नीचे गिर कर टूट जाता है। तभी टेप रिकॉर्डिंग भी अपने आप बजने लगता है। तभी हम एनाबेल डॉल को जूडी के साथ देखते हैं। वहीं म्यूजियम में डैनियला एक टीवी स्क्रीन को देखती है जहाँ पर उसे स्क्रीन पर कुछ समय आगे की चीज़ें दिखाई देती हैं, मतलब कि जो चीज़ होने वाला है वो थोड़ी देर पहले ही उस स्क्रीन पर दिख जा रही थी। वहीं मैरी को घर में बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं और अचानक एक डीमन उसके सामने आ जाता है जिसकी आंखों पर वैसे ही कॉइन्स लगे हुए थे और वो डीमन मैरी पर अटैक कर देता है और उसे इधर उधर खींचने लगता है। कैसे भी मैरी वहाँ से टॉर्च लेकर जूडी के रूम की तरफ भागती है। वही जूडी को अपने ब्लैंकेट के अंदर एनाबेल डॉल नज़र आती है। तभी वो डॉल को कलर लाइट के शैडो में हम देखते हैं जो खुद को चेंज करके एक खतरनाक डीमन के रूप में बदल जाती है और जूडी पर अटैक कर देती है। लेकिन उसी समय मैरी दरवाज़ा खोलकर जूडी को बचा लेती है। फिर मैरी एड और लॉरेन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर उधर से लॉरेन की आवाज़ में कोई डीमन बोल रहा था। डीमन कहता है कि वो एनाबेल से बात करना चाहती है और एनाबेल को इन लोगों को सॉल्व चाहिए और घर में लगी बेल्स अपने आप बजने लगती हैं। तभी फ़ौरन मैरी और जूडी म्यूज़ियम में पहुंच जाती हैं। तभी अचानक म्यूज़ियम में रखा हुआ टाइपराइटर खुद ब खुद टाइप करने लगता है और वहाँ पर बस एक ही बार टाइप हो रही थी, मिस मी। वो लोग किसी भी तरह वहाँ म्यूज़ियम से बाहर आ जाती हैं पर इस बीच मैरी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मैरी को अस्थमा का प्रॉब्लम था और मैरी का इनहेलर कार में था।
तब जूडी कार में से इनहेलर लेने बाहर जाती है और तभी वो उल्फ जैसा दिखने वाला डीमन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी बॉब आकर उसे डीमन से बचा लेता है। और तब हम देखते हैं कि ब्राइड के रूप में जो डीमन थी वो डेनियला को पोसेस्ड कर लेती है और डेनियला भी अब उसी ब्राइड के गेटअप में आ जाती है। फिर उन लोगों को ये सबसे बचने का उपाय पता चलता है कि अगर एनाबेल डॉल को वापस उस बॉक्स में रख दें तो सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा, पर वो डॉल का कोई अता पता ना था। तभी जूडी को वो फादर की सोल नज़र आती है जो कि उसे स्कूल में दिखाई देते थे और वो उन्हें गाइड करके डॉल के पास ले जाते हैं। और तब हमें पता चलता है कि फादर की स्पिरिट बुरी नहीं थी। फिर मेरी और जूडी फिलीमिली गेम की मदद से वो डोर की चाबी ढूंढते हैं जहाँ पर एनाबेल डॉल थी। फिर मेरी उस डॉल वाले रूम में जाती है, वहाँ बहुत सारे डीमंस थे और इविल स्पिरिट थी जो मेरी को डराने की कोशिश करती हैं। किसी तरह मेरी वहाँ से एनाबेल डॉल को लेके उस रूम से बाहर फेंक देती है और जूडी एनाबेल डॉल को उठाकर वापस उस बॉक्स में रखने जाती है, लेकिन रास्ते में पोसेस्ड डेनियला उस पर अटैक कर देती है। फिर मेरी और जूडी मिलकर डेनियला का मुकाबला करती हैं और डेनियला मेरी को मारने ही वाली होती है। तभी जूडी अपने पेरेंट्स की एक एक्सॉर्सिज्म वाली वीडियो को प्रोजेक्टर पर चला देती है। इसी वीडियो से डेनियला भी नॉर्मल हो जाती है और अब ये उस डॉल को ले जाके उस बॉक्स में रखने की कोशिश करते हैं, पर डीमंस इन्हें रोकते हैं। तब जूडी एक क्रॉस की मदद से उस डीमंस को दूर भगाने की कोशिश करती है और इधर मैरी और डेनियला उस डॉल को फाइनली उस बॉक्स में रख देते हैं और उसे लॉक कर देते हैं। ऐसा होते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तभी वहाँ पर बॉब भी आ जाता है। तब वहाँ जूडी सबको बताती है कि बाहर उल्फ जैसे दिखने वाले डीमन से उसे बॉब ने ही बचाया, जिस पे मेरी बॉब से और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर ये चारों वहीं पर टाइम स्पेंड करते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग एड और लॉरेन भी वहाँ आ जाते हैं। फिर जूडी उनके साथ हुए सारे इंसिडेंट्स को उनसे बता देती है। तब वो दोनों जूडी को रिलैक्स करते हैं। फिर वो लोग जूडी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और वहाँ जूडी के स्कूल के फ्रेंड्स मेरी, डेनियला और बॉब भी आ जाते हैं और तब मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और आखिर में हमें पता चलता है कि डेनियला इसलिए अपने फादर के सोल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो अपने फादर के एक्सीडेंट में हुई मौत की वजह खुद को मानती थी। इस पर लॉरेन उसे रिलैक्स करती है और कहती है कि हमने उनके सोल से कांटेक्ट किया है और उनमें डेनियला का कोई कसूर नहीं और उसके फादर को उस पर प्राउड है। और यही मूवी एंड हो जाती है।